हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड आज हम बात करेंगे थोड़ा कैट के बारे में कि भाई आप अगर ये चाहते हो कि मैं टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बन जाऊं तो उसके लिए क्या क्या करना आपके लिए मैंडेटरी है। कैट का नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ में आ ही जाएगा। जून हो चुका, ऑलमोस्ट ओवर है। 5.5 मंथ्स का टाइम बचा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं। तो अब आपका सीरियसनेस भी थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो चुका होगा एंड इट्स टाइम कि हम थोड़ा पढ़ाई रिलेटेड ज़्यादा बातें करें, उसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करें एंड जो चीज़ें आपके माइंड में रहें जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट आउटकम निकाल पाएँ, उसके बारे में भी हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आपको देते जाएंगे। ठीक है, और आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं जी। आपके मन में ये ज़रूर आता होगा, शायद आज या आज से पहले बहुत बार आपके मन में आया होगा, यार मैं टॉप बनना चाहता हूँ, वो किसी भी फील्ड में मैं जाऊँ, मैं बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो पे रहना चाहता हूँ। कमज़ोर बनने के लिए यार कोई भी प्रिपेयर नहीं करता। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपका वो माइंडसेट रहता है कि मुझे अच्छा करना है। एंड अच्छा करने का रीज़न सिंपल सा, वो मोटिवेशन क्या है, यार मुझे अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो है, बट जब पढ़ना पड़ता है तो वो मोटिवेशन लूज़ हो जाता है। अब जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो टॉप 1% जो क्रीम है स्टूडेंट्स का, वहाँ उसका पार्ट बनने के लिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अलग बनाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कैट का एग्जाम ले रहे होंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पर मैं मूव करता हूँ, थोड़ा सा मैं डेटा आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए, कैट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का एग्ज़ाम तो है नहीं, ये आपकी रिलेटिव रैंकिंग का एग्ज़ाम जो है वो रहता है। ये आपका स्कूल कॉलेज की तरह नहीं है कि एक लिमिटेड सिलेबस है, आपने वो पढ़ लिया एंड परसेंटेज आपका अच्छा आ गया तो वो अच्छा है जी, परसेंटेज अगर थोड़ा सा नीचे रह गया तो वो ख़राब है। वो सिनेरियो पे तो चीज़ है नहीं, यहाँ पर है रिलेटिव का सिनेरियो। तो अगर लगभग 3 लाख लोग पेपर दे रहा है तो अराउंड 1% टॉप स्टूडेंट्स रहेंगे, अराउंड 3000। ठीक है, वो ±5% 10% हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इस ईयर कैट का फॉर्म कितने लोग भरते हैं। बट लगभग टॉप 3000 ऑफ स्टूडेंट्स का अगर आप पार्ट बनते हो तो आप 99+ परसेंटाइल्स अचीव कर लेते हो। और 99+ एक ऐसा फैंसी नंबर है जिसकी हेल्प से आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉप 20 स्कूल्स में कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाओगे। अब डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफाइल क्या क्या ऑप्शंस आपकी बन सकती हैं, वो एक अनदर डिस्कशन का टॉपिक है। बट 99+ हमें उतनी ऑप्शन दे देता है कि हम वहाँ से अपना करियर जो है वो एक्सेल कर पाएँ। तो एक ये फैंसी नंबर है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है। अब 99+ परसेंटाइल्स का भी गेम ऐसा है कि यार बाकी लोग आपके कंपैरिजन में आपसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे या आपसे ख़राब स्कोर करेंगे, उस पे ही डिपेंडेंट है कि आपका 99+ परसेंटाइल्स बनेगा या नहीं बनेगा। अब किसी ईयर में 99+ परसेंटाइल जो है वो 85 स्कोर पे बन रहा होता है, किसी ईयर में वो 70 के आसपास बन जाता है। तो हम पहले से तो नहीं सोच सकते कि यार मेरा अगर इतना स्कोर आएगा तो वो 99+ होगा एंड सो ऑन। ये डिपेंड करेगा पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे। पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा तो मार्क्स कम रह जाएंगे 99+ परसेंटाइल्स के लिए, एंड पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर कम हो जाएगा, इजी पेपर बन जाएगा, तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा 99+ परसेंटाइल्स के लिए। बेसिक मैथमेटिक्स है वो। ठीक है, अब अगर रिलेटिवली आप बेटर परफॉर्मेंस देना चाहते हो दूसरे लोगों से, तो दूसरे लोग ऐसा क्या करते हैं जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो कैट जो है ना, आपको लगभग आप ये मानकर चल रहे हो कि यार मैं 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को बीट करने की बात कर रहा हूं, तो वो उतना इजी तो नहीं होगा। अगर इजी होता तो हर कोई कर लेता, टॉप 1% ही क्यों कर पा रहा है। तो आपको एक सिस्टम लगेगा, सिर्फ हार्ड वर्क से तो काम नहीं चलने वाला, पहले तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जिनके बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आप अपना नुकसान कम करोगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में कोई भी बेस्ट टाइम नहीं होता। अगर कोई पर्सन जून से स्टार्ट करा या कोई पर्सन फरवरी से स्टार्ट करा तो फरवरी ज़्यादा बेटर टाइम था जून से, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करेगा कि आपका टाइम यूटिलाइजेशन कैसा है, उस बेसिस पे आपको जो है वो रिजल्ट्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब जब भी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपका कंसिस्टेंसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप पेपर में कैसा स्कोर कर पाओगे। ठीक है जी, आप कितने कंसिस्टेंट हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट रहेंगी। अब जून से लेकर अगर नवंबर लास्ट तक आप फोकस्ड वे में प्रिपेयर करें टिल योर कैट एग्ज़ाम, तो मैक्सिमम जनता ये नहीं कर पाती। मैक्सिमम जनता में उतना कंसिस्टेंसी नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस पे उतना एफर्ट्स डाल पाएँ और एंड तक टिके रह पाएँ। तो अगर एंड तक आप सस्टेन कर पा रहे हो, टिके रह पा रहे हो, तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं 99+ परसेंटाइल्स पे जाने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे बहुत सारी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज़ हैं, एक IMS का टेस्ट सीरीज़ है, देन वी हैव अ टाइम टेस्ट सीरीज़ एज वेल, CL का टेस्ट सीरीज़ है। टॉप की जो टेस्ट सीरीज़ हमारे पास में अवेलेबल है, जो नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज़ है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनमें अपीयर करने का सोचते हैं।
तो अगर मैं इन टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूं, इनके यूजुअली जो टेस्ट टेकर्स होते हैं, स्टूडेंट बेस होता है 50,000 के आसपास होता है। जो पेड टेस्ट सीरीज का पार्ट होता है 50,000 के क्लोज स्टूडेंट्स होता है, बट फिर भी विंडो के अंदर मॉक्स 10 to 12,000 से ज़्यादा लोग नहीं दे रहे होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि लोग पढ़ तो रहे हैं बट टेस्ट नहीं दे रहे। टेस्ट नहीं दे रहे तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट बहुत पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं तो डिमोटिवेशन आता है, डिमोटिवेशन आता है तो कैट तक उम्मीद छोड़ देते हैं कि मेरा कैट में कुछ हो पाएगा या नहीं, एंड वो पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहला तो काम ये है कि कैट तक मैं टिका रहूँगा। मेरे प्रिपरेशन के अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, कोई बात नहीं, मुझे टिका रहना है। टिका रहना मेरे लिए चांसेस बढ़ा देगा। अगर 3 लाख लोग पेपर दे रहा है तो आप ये समझ जाइए सीरियसली प्रिपरेशन 50-60 हज़ार लोग ही कर पाएंगे, बाकी के लोग छोड़ जाते हैं। हम लोग एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हर ईयर स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्टार्टिंग में मोटिवेशन फैक्टर बहुत ऊपर है। जब नया नया कोर्स स्टार्ट किया होता है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आपका प्रिपरेशन पीछे रहता गया, आपका मोटिवेशन लूज होता रहता है, और उस लूज होती हुई मोटिवेशन से वापस आना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ईजी नहीं रहता। तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते जाना होगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। ये चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। ठीक है जी। दूसरा जो चीज़ है, आप 100% अचीवमेंट करने के बारे में ना सोचिएगा कि मैं एक 100% अचीवर बनूंगा ही बनूंगा, एंड अगर मैं वो ना बन पाया तो मेरे लिए माइंड में बहुत ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो आने लगेगा। ठीक है जी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि यार मैं ना 100% अचीव करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, या इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एज वेल, कि अगर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ तो वो 100% अचीव होना चाहिए। देखिए, एप्टीट्यूड एग्जाम्स आपके बोर्ड एग्जाम की तरह बिहेव नहीं करते कि बोर्ड एग्जाम का या स्कूल एग्जाम्स का आपका या कॉलेज एग्जाम्स का एक लिमिटेड सिलेबस है। उस सिलेबस को आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने 100% अचीव कर लिया। बट एप्टीट्यूड एग्जाम का गेम ऐसा चलता ही नहीं है। एप्टीट्यूड एग्जाम में 100% कुछ होता ही नहीं है। मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, एक है स्टूडेंट 1, एक है स्टूडेंट 2, एक है स्टूडेंट 3। फर्स्ट स्टूडेंट है जिसका 10 क्वेश्चंस करने का डेली का कैपेसिटी है। जस्ट एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए इजी लैंग्वेज में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई स्टूडेंट 2 है जिसका 20 क्वेश्चंस का कैपेसिटी है, और स्टूडेंट 3 है जिसका 30 क्वेश्चंस का कैपेसिटी है। तो अगर कोई पर्सन 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहता है और उसके पास उतना ही कैपेसिटी है सॉल्व करने का, और वो 10 क्वेश्चन कर लिया, तो वो 100% को अचीव कर चुका है। एंड अगर वो 10 क्वेश्चंस को सोचा था बट वो 8 क्वेश्चंस को कर पाया, उसने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दिया, तो वो 80% तक रीच कर पाया, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि उसके पास जितना टाइम अवेलेबिलिटी था उसमें उसने अपना बेस्ट करने का ट्राई किया। सिमिलरली अगर कोई 20 क्वेश्चंस करने की कैपेसिटी रखता है डेली, उसके पास टाइम अवेलेबिलिटी 20 क्वेश्चंस का है, वो फिर भी 10 क्वेश्चंस कर रहा है, और अगर किसी का 10 क्वेश्चन का कैपेसिटी था उसके लिए वो 100% टास्क था, तो अगर ये 10 क्वेश्चंस करता है तो इसका सिर्फ 50% टास्क ही कंप्लीट हुआ है। तो आपका अगर 20 क्वेश्चंस आप सोचकर चल रहे थे, आप लेकिन 17-18 ही कर रहे हो, तो जिस स्टूडेंट के लिए टाइम अवेलेबिलिटी 10 क्वेश्चन का ही था, आप उससे तो बेटर ही कर रहे हो। तो आप एनी डे किसी ना किसी से बेटर और किसी ना किसी से खराब कर ही रहे होगे। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में ऐसा होगा ही होगा। कोई पर्सन पूरा सब कुछ छोड़ के कैट प्रिपरेशन कर रहा है, 15 घंटे दे रहा है रोज, तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा टाइम रहेगा ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए। एंड किसी के पास अगर टाइम अवेलेबिलिटी कम है, अब इसके पास 30 क्वेश्चन करने का टाइम है, तो ये तो 300% क्वेश्चन कर रहा है ना। तो क्या ये 300% क्वेश्चन करके ही कैट में ज़्यादा अच्छा कर लेगा? नहीं है। एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बस उसके बाद जितना आप करोगे उसके बाद का गेम है। सिर्फ आप अपने आप को और सुपीरियर बनाने का ट्राई कर रहे हो, आप अपना जो नॉलेज है वो और बढ़ाने का ट्राई कर रहे हो, आपका स्पीड थोड़ा सा और बेटर हो जाए, फाइन ट्यूनिंग हो जाए, सिली मिस्टेक्स ना हो, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो अगर आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन सोच रहे हो तो आप अपना बेस्ट देने का ट्राई करिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, होपफुली ये बात समझ में आया। तो इन टर्म्स ऑफ क्लासेस जब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आप ये ट्राई करिए कि आपका जो लॉजिक है ना, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो आप मोस्ट ऑफ द टाइम 100% पे रीच कर जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है लिमिटेड। बट उस कॉन्सेप्ट का जब एप्लीकेशन डेवलप करने की बात करते हैं तो एप्लीकेशन लिमिटेड नहीं है। एप्लीकेशन के ऊपर आप जितना टाइम देते जाओगे आप उसमें और बेटर हो जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका पहले से बेस कैसा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर 100% आप सोच रहे हो कि मैं अचीव करूंगा, बट अगर आप फिर भी नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, आप 70-80% तक रीच कर जाते हो या इवन 60% प्लस भी कर जाते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन फॉर्म ऑफ टेस्ट, तो आपने अच्छा किया है, वो खराब नहीं है। स्पेशली अगर मैं ईजी स्टूडेंट्स का बात करूं, अगर आप अपने डैशबोर्ड का 60% भी कर लेते हो ना, तो आप 100% मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 100% से आगे हो, काफ़ी आगे हो 100% से।
तो आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको प्रिपरेशन करने से रोकेगा, क्योंकि वो डिमोटिवेट करेगा, आप प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाओगे एंड वो आपको आगे नहीं जाने देगा, आप उसी लूप में फंस जाओगे, गोल गोल सोचते रहोगे एंड आपका काम खराब होता जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमें नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ही नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं एंड क्योंकि उनका 100% अचीव नहीं हो रहा होता इन टर्म्स ऑफ उनके टारगेट्स जो भी वो सोच कर चल रहे हैं, एंड वो नेगेटिविटी उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। तो इन दोनों फैक्टर्स का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जी। तीसरा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी, अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग आजकल, हर कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहता है, सबको दिखता है लाइमलाइट है, पैसा है जी, तो हर कोई एक्टिव होना चाहता है। और स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका प्रिपरेशन अच्छा था लास्ट ईयर या नहीं था, बट ऑन द होल उसका एग्जाम क्लियर हो चुका है एंड वो कॉलेज में जा चुका है, अब वो उनका भी मन करता है कि इन्फ्लुएंसर बनना है, कि थोड़ा रीच आ जाए। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ की वजह से अपना काम खराब कर रहे हैं। देखिए, एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट हम मेंटर करते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमें पता है कि स्टूडेंट के क्या लूप होल्स हैं, कहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो सही कैसे होगा। बट एज अ स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसने खुद से वो स्कोर कर दिया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट हर एक स्टूडेंट का सेम स्ट्रेटजी नहीं होता। मैं अगर हमारे अराउंड 199 प्लस परसेंटाइलर्स थे कैट 2025 में, तो 100 में से अगर मैं सारे स्टूडेंट्स की बात करूँ ना, तो 80-85 डिफरेंट स्ट्रेटजीज होंगी सारे स्टूडेंट्स की। किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्टेड हैं, किसी के बहुत कम है, किसी ने स्टार्ट बहुत लेट किया, किसी ने बहुत पहले स्टार्ट किया, तो सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होगा। तो कोई एक स्ट्रेटजी फिट फॉर ऑल वाला सिनेरियो होता नहीं है। तो अगर कोई टॉपर, वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना चाहिए, आप यूट्यूब वीडियोस आप उन्हीं रिलायबल सोर्सेज के देखो जो आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन को एक्सपीरियंस है, ये सही से गाइड कर पाएगा। हर कोई नहीं गाइड करेगा, वो मन बहलाने के लिए सही है, कुछ अच्छा बोल देना जिसमें आपको मज़ा आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, वो ठीक है, वो ओके है, बट आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो पॉइंट मैं क्यों ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट करें हैं या रिपीटर है, बट लास्ट ईयर स्कोर नहीं आया हुआ, बेस प्रॉब्लम है, तो वो लोग अभी से ही मॉक्स या सेक्शनल्स देना स्टार्ट करना चाहते हैं कि भाई उस टॉपर ने बोला था कि यार मॉक्स तो तेरे को रोज़ देना पड़ेगा, तेरे मार्क्स आए या ना आए तुझे मॉक्स डेली देना है, एंड वो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं। उनको चलना नहीं आता लेकिन वो जंप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो गिरेंगे ही गिरेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उसका मॉक या सेक्शनल देना इज़ ऑफ नो यूज़। अगर आप 2 घंटा उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते ही नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो उस मॉक को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर कोई स्टूडेंट कुछ ना कुछ बोलता है जो टॉप कर चुका है या शायद टॉप नहीं करा है बट टॉप करने के लिए सजेशन दे रहा है, तो आपको हर एक को फॉलो नहीं करना है। ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढिए, जो ऑथेंटिक लगता है उसको फॉलो करिए, हर किसी को ना करिए। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मैंडेटरी है, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही से नहीं लाया तो आप चाहे 100 मॉक्स भी दे लोगे, आपका पेपर में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जितना मॉक में आपको कम आता होगा उतना ही बाद में आपका परेशानी बढ़ेगा। अगर आप एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो तो देयर आर हाई चांसेस कि आप बाद में विदाउट टाइमर उसमें टाइम लगाओगे तब सॉल्व कर पाओगे। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है तो भाई कैसे कर लोगे। DLR में आपने 150-200 अच्छे पजल सॉल्व नहीं किए हुए, मॉक सेक्शन देने का क्या पॉइंट है। VRC में सेम चीज़, क्वांट में आपने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है तो मॉक देने का कोई फायदा नहीं। एटलीस्ट आपका अरिथमेटिक अलजेब्रा पे होल्ड होना चाहिए, उसके बाद में आप मॉक स्टार्ट करो तो सेंस बनाता है, उससे पहले तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनाता। मान लीजिए आपका ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम पेंडिंग चल रहा हो या PNC पेंडिंग चल रहा हो, आप कहते हो ठीक है यार कम क्वेश्चन आते हैं, मेरा अरिथमेटिक अलजेब्रा पे होल्ड बन चुका है, मैं मॉक सेक्शनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर भी एक हद तक समझ में आता है। बट एज अ बिगिनर मॉक सेक्शनल देना यार ये तो पाप है, ऐसा तो करना ही नहीं है। तो हर किसी को मत सुनिए, पिक एंड चूज करिए। वो ठीक है बोल रहा है कोई, उसकी स्पोकन अच्छा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बोलता है, एडिटिंग बहुत बढ़िया कर देता है, आपको मज़ा आ जाता है देखने में सुनने में, और ठीक है यार वो कभी कभार कभी आपने ओपन करके देख लिया, बट बहुत ज़्यादा सीरियसली हर किसी को नहीं लेना है। हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना ही है, तो क्या आप हर किसी को फॉलो करने लगोगे। है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आप अपना मेंटर चूज़ करिए। अगर आप ईजी के साथ इनरोल्ड हो, आपको पता है कि हम किस फिलॉसफी के ऊपर चलते हैं, तो आप हमें बेझिझक फॉलो कर सकते हो। अगर आप नॉन ईजी स्टूडेंट हो और आपको हमारी बात क्लिक होती है तो आप हमें फॉलो करिए, अदरवाइज जिसका बात आपको क्लिक होता है उसको फॉलो करिए। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोज़ डालूंगा
सो दैट आप जो यूट्यूब पे आकर, कभी ऐसा होता है ना कि यार थोड़ा लो फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा तो आइडिया चाहिए, इस दिन में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई तो गाइड करने वाला हो, तो आप रैंडम किसी को भी फॉलो करने लग जाते हो। तो वैसा सिनेरियो आपके साथ ना आए। मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स से, जो भी स्टूडेंट्स के माइंड सेटअप के बारे में सीखा है, कहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं इन वीडियोस के थ्रू शेयर करता जाऊँगा, सो दैट आपको जो बेस्ट पॉसिबल मेरे एंड पे हो पाए, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, सो दैट आप ये अपडेट्स मिस ना करें, ठीक है। तो सबसे पहला, कंसिस्टेंट रहना टिल कैट। मार्क्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, पेपर में आपको कॉन्फिडेंस आता होगा नहीं आता होगा, कंसिस्टेंट रहना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। 100% अचीवर आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं बन पाओगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार 100% पेज पे ही अचीव करो। एंड थर्ड चीज़ जो है, वो हर किसी को सीरियस लेने का नीड नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ही सारी एडवाइसेस देंगे, और सारी एडवाइसेस हमारे काम की नहीं है यार। हमें सबको नहीं सुनना है, हमें वो सुनना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड उसी अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, बट वो जो जून में अभी जो टाइम चल रहा है, ये इस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। वो पॉइंट है, एक तो मॉक्स का, एक है उसका एनालिसिस का, और एक है रिवीजन का। अभी उस फेज़ में स्टूडेंट्स गए नहीं है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहता हूँ। जुलाई और अगस्त में हम इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस में कवर करेंगे, एंड क्या क्या आपको आगे बढ़ाना है उसके बारे में बात होगा। तो टॉप 1% की जो मैं बात कर रहा था, तो टॉप 1% में ये जो माइंडसेट है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे मैं कंसिस्टेंसी को लेकर बात करूं, चाहे हर किसी को ना सुनने की मैं बात करूं, चाहे मैं बात करूं कि भाई अपने पास में ये 100% अचीव नहीं भी हुआ, तो भी अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि हम बहुत ज़्यादा दिल पे लेकर नहीं बैठ जाते, और हम अपना प्रिपरेशन करते जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर टॉप 1% के बारे में बात कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ माइंडसेट की हम बात करने का ट्राई कर रहे हैं, कि माइंडसेट ही एक्चुअल में जो मैटर करता है। कि आपका प्रिपरेशन ऊपर नीचे होगा, रेगुलर बेसिस पे शायद कभी ना हो पाए, बट आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप रुको नहीं और अपना प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है जी। आई होप सो आपको ये सारी बातों का आइडिया लग चुका है। अगर आप एक्चुअल में अपनी एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हैं, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और टॉप 1% पे आई होप सो आपको पता होगा कि जो 20 स्कूल्स आप टारगेट कर रहे हो, उसमें ईजिली आपको 1.5 lakhs पर मंथ, 2 lakhs पर मंथ, इवन अप टू 3 lakhs पर मंथ, इवन उससे ऊपर का सिनेरियो भी बनता है। तो अगर आप अपने वो ड्रीम बी स्कूल में पहुंचना चाहते हो, तो भाई साहब 5.5 मंथ्स का टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। अराउंड लास्ट के 160-165 डेज, उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लो, एंड ज़िंदगी आने वाली बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत चेंजेस हो सकते हैं। एफर्ट्स उस टाइम पर भी लगाना पड़ेगा, बट उसका आउटकम निकलेगा। जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे होगे, उसका पैसा मिलेगा ना, तो बहुत कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। डेली प्रैक्टिस अपना ध्यान रखिएगा कि जो भी आप प्रोसेस पढ़ रहे हो, जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसका एप्लीकेशन डेवलप करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए। आप एक कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसके ऊपर 15-20 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपका अपना सॉल्विंग जो है वो स्टार्ट हो जाए। वीकली मॉक्स और ये मॉक एनालिसिस का पार्ट अभी के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी मैं इसको होल्ड पे डालूंगा। किसी और दिन आने वाले टाइम में मैं इसको कवर करूंगा, अभी नहीं। एंड रिवीजन साइकिल आपका ओल्ड टेस्ट और पीडीएफ्स को गो थ्रू कर लेना बहुत अच्छा है आपकी रिवीजन के लिए। सब कुछ रिकॉल हो जाता है इसके हेल्प से आपको, ठीक है। देन आपका डेली रूटीन का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका डेली रूटीन है, आप ट्राई करेंगे कि आपका 100% अचीवमेंट हो जाए, बट अगर नहीं भी हो पाया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मॉक टेस्ट एंड आपका रिवीजन, ये रिवीजन अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पुराने टेस्ट जो आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो उनको रिव्यू करना, साथ ही साथ आपकी ओल्ड पीडीएफ्स जो क्लास पीडीएफ्स हैं उसको गो थ्रू करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। मॉक टेस्ट का अभी सिनेरियो नहीं है, तो इसको हटाओ। सेक्शनल टेस्ट का अभी, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, रेगुलर बेसिस पे दें। बट अगर आप उस स्टेज में नहीं पहुंचे हो, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप इसके बारे में सोचो, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम करो। एरर नोटबुक अपना ज़रूर बनाओ, स्पेशली जब आप टॉपिक टेस्ट देते हो। कोई स्पेसिफिक सिली मिस्टेक्स आपकी होती है, तो उसका नोटबुक मेंटेन करिए, शॉर्ट में लिखिए कि ये मेरे से मिस्टेक हो गया, तो दोबारा से मुझे ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड डिसिप्लिन तो भाई साहब चाहिए ही, इसके बिना तो काम नहीं बन पाएगा। कभी कभी आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट फिर भी कंसिस्टेंसी तो चाहिए। एंड मोटिवेशन जो आप रोज़ रोज़ ढूंढने का ट्राई करते हो, एक्सटर्नल मोटिवेशन, भाई साहब वो किसी काम की नहीं है। एक डेली रूटीन में अपने आप को आपको बिठाना पड़ेगा। एक बार आप उस डेली रूटीन का पार्ट बन गए, तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ें जो है वो अचीव करोगे। ये एक बार ये कोट पढ़ लेना, टॉप 1% इज़ नॉट अबाउट टैलेंट। बहुत सारे लोगों में पहले से बहुत सारा टैलेंट होता है, बट हर कोई 99+ परसेंटाइल्स पर रीच नहीं करता।
इट्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स कंसिस्टेंटली फॉर मंथ्स। एंड ये चीज़ ना मैंने बहुत 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 स्टूडेंट्स को देखा है, बेस बहुत वीक वाले स्टूडेंट्स को देखा है, मैथ का एक एक क्वेश्चन करना उनको रोना पड़ जाता था एक एक क्वेश्चन करने में, एंड वो तक लोग 99 प्लस परसेंटाइल्स लाए हैं। मेडिकल बैकग्राउंड के लोग 99 प्लस परसेंटाइल्स लाए हैं, मैं सिर्फ क्वांट्स की अगर बात करूं तो भी। तो पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी कैपेबिलिटीज़ पे और इस प्रोसेस के ऊपर जिसके ऊपर आप एग्जीक्यूशन डेली करोगे एंड आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है जी। सो आई होप सो आई हैव मेड ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर। थैंक यू। अपना अपना ध्यान रखें एंड मेहनत करते रहें। मेहनत का रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल तो ज़रूर मिलेगा। दैट विल बी ऑल। थैंक यू। बाय बाय।